मुग़ल काल में कई बादशाह ऐसे थे जिन्होंने इस्लामिक धर्म को बढ़ावा दिया और बाकी धर्मों के लोगों को दबाने का काम किया। उस समय इस्लामिक धर्म के लोगों का बोलबाला हुआ करता था और अगर गलती से किसी गैर इस्लामिक धर्म के व्यक्ति से कोई गलती हो जाती तो उसे उस छोटी सी गलती के लिए भी इतनी भयानक सज़ा दी जाती थी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल था। मुग़ल काल में आम जनता को न्याय की उम्मीद बहुत कम रहती थी, क्योंकि उस समय गैर इस्लामिक और आम लोगों को न्याय बहुत ही कम मिल पाता था। लेकिन एक बादशाह ऐसा भी था जिसने इस परंपरा को हमेशा के लिए बदल दिया। हालांकि वह बादशाह बेशक पढ़ा लिखा नहीं था, मगर उस बादशाह ने अपने शासनकाल में शिक्षा से लेकर न्याय व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। यह ऐसे बदलाव थे जो ना तो कभी किसी मुग़ल बादशाह ने सोचे थे और ना ही कभी ऐसा करने की कोशिश की। उस बादशाह के शासनकाल में घटने वाली हर घटना को इतिहासकार अबू फ़ज़ल ने अपने दस्तावेज़ों में दर्ज किया, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण किस्से और जानकारियाँ सामने आई। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन था वो मुग़ल बादशाह जो खुद अनपढ़ था, मगर फिर भी उसने शिक्षा से लेकर न्याय व्यवस्था में इतने बड़े बदलाव किए। मगर दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अपने शासनकाल में शिक्षा से लेकर न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने वाले बादशाह थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जबकि वह खुद अनपढ़ थे, वह बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। इसके बावजूद भी इन्होंने न्याय व्यवस्था में इतने फेरबदल किए जो किसी और बादशाह के लिए कर पाना नामुमकिन था। फिर भी कुछ लोग इनको तानाशाह बोलते हैं तो कुछ लोग न्यायप्रिय बताते हैं। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखकर आप ही लोग हमें कमेंट करके बताएं कि मुग़ल बादशाह अकबर तानाशाह थे या न्यायप्रिय। मुग़ल बादशाह अकबर के दौर में न्याय व्यवस्था अपने सर्वोच्च स्तर पर थी। मुग़लों के शासन में आम लोगों को न्याय की उम्मीद कम रहती थी, लेकिन अकबर बादशाह के दौर में ऐसा नहीं था। अपनी सल्तनत में अकबर ही सर्वोच्च न्यायाधीश थे। वह न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोज़ाना समय निकालते थे। एक किताब मुग़ल भारत का इतिहास के मुताबिक बादशाह रोज़ाना 4.5 घंटे लोगों को न्याय देने, उनके मुकदमे सुनने में व्यस्त रहते थे। महत्वपूर्ण मुकदमों के लिए वह हर गुरुवार को दरबार में प्रधान न्यायाधीश के रूप में बैठते थे। उनकी सहायता के लिए काजी, मुफ्ती और कोतवाल भी सेवा में उपस्थित रहते थे। बादशाह दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों में फैसला सुनाते थे। अकबर अलग अलग तरह के फैसलों के विरुद्ध अपीलें भी सुनते थे और उसमें अपना अंतिम निर्णय देते थे। इतिहासकार बताते हैं कि दूसरे मुग़लों के मुकाबले अकबर के दौर में न्याय मिलना आसान था और लोगों को फैसलों के विरुद्ध अपील करने का भी अधिकार रहता था। अगर किसी मामले में मृत्यु दंड दिया गया है तो बादशाह अकबर की अनुमति लेनी ज़रूरी होती थी। अकबर के बाद न्याय विभाग के प्रमुख अधिकारी या प्रधान काजी की परमिशन अनिवार्य होती थी। प्रधान काजी के अतिरिक्त प्रांत सरकार और परगना में भी काजी नियुक्त किए गए थे। हर न्यायालय में 3 काजी, मुफ्ती तथा मीर अदल होते थे। इन तीनों को अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। काजी का काम था मुकदमों को सुनना, मुफ्ती कानून की व्यवस्था करता था और मीर अदल निर्णय सुनाता था। न्याय कुरान के नियमों के अनुसार दिया जाता था, लेकिन हिंदुओं के मुकदमों की सुनवाई में उनके रीति रिवाजों का भी ध्यान रखा जाता था। गांव के लोग अपने आपसी झगड़ों का निपटारा पंचायतों के जरिए करते थे। अलग अलग अपराधों में मृत्युदंड, कोड़े लगाना, हाथियों द्वारा कुचला जाना, कारावास और जुर्माना जैसे आदेश अपराध की गंभीरता को देखते हुए जारी किए जाते थे। न्याय व्यवस्था में सुधार के बाद अकबर ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली समेत अनेक शहरों में मदरसों की स्थापना की। इनके संचालन के लिए आर्थिक सहायता दी। मदरसों में उच्च कोटि के विद्वान शिक्षकों की नियुक्ति की गई। हिंदुओं की शिक्षा के लिए भी अलग अलग व्यवस्था की गई। पाठशाला और विद्यालयों के भी निर्माण कराए गए। अकबर ने आदेश दिया कि हर बालक को नया अध्ययन कराया जाए। खुद अपने बेटों को हिंदी की शिक्षा देने की व्यवस्था की। शिक्षा के क्षेत्र में अकबर ने कभी भी धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया।
अबू फजल ने लिखा है कि शहजादों को अरबी फ़ारसी के साथ साथ संस्कृत, हिंदी और भारतीय धर्म एवं संस्कृति से परिचित कराने की बात भी कही गई है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि मुग़ल बादशाह तानाशाह हैं या न्यायप्रिय। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे।